स्मार्ट सिटी भागलपुर को कचरा मुक्त और विकास योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मेयर ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर निगम कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में महापौर ने अधिकारियों को वार्ड वार जिम्मेदारी सौंपते हुए जमीनी हकीकत की जांच करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हाल में जारी आदेश के तहत शहर के सभी 51 वार्डों को 4 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विभाजित किया गया है। अब ये अधिकारी केवल कागजों पर नहीं बल्कि आवंटित वार्डों में जाकर चल रही योजनाओं की भौतिक जांच करेंगे। बैठक के दौरान महापौर ने कई बिंदुओं पर जोर दिया, जिसमें मानसून से पहले शहर के छोटे बड़े नालों की समुचित सफाई सुनिश्चित करना, मुख्य सड़कों के साथ साथ उनके किनारों को अतिक्रमण मुक्त और साफ रखना। सभी प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवंटित अधिकारियों को योजनाओं की सूची तुरंत सौंपे ताकि समय सीमा के भीतर सत्यापन पूरा हो सके। महापौर ने कहा कि शहर का विकास और स्वच्छता हमारी प्राथमिकता है। अधिकारियों को वार्डों की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है ताकि हर गली और मोहल्ले की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इस बैठक में उप नगर आयुक्त, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, नगर प्रबंधक सहित नगर निगम की तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। क्या हमारी आस्था इतनी कमजोर हो गई है कि अब मां के दरबार में भक्ति के गीतों की जगह अश्लील ठुमकों ने ले ली है? भागलपुर के शाहकुंड स्थित मां बागेश्वरी के पावन प्रांगण से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है जिसे देखकर किसी भी श्रद्धालु का सिर शर्म से झुक जाएगा। चैती दुर्गा पूजा का पवित्र अवसर और मंच पर ऑर्केस्ट्रा के डांसरों का फुहर डांस, क्या यही हमारी संस्कृति है? मामला शाहकुंड का है, जहां चैती दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए जमा हुए थे, लेकिन जैसे ही रात गहराती है भक्ति का माहौल अश्लीलता में बदल जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर मंच पर ऑर्केस्ट्रा के डांसरों को उतारा गया, जो फुहड़ गानों पर ठुमके लगाते नजर आई। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह मां की आराधना होनी थी वहां सरेआम मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आयोजकों पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। क्या एक ई रिक्शा किसी की जान से भी ज्यादा कीमती हो सकता है? क्या एक लालची इंसान अपने ही बच्चों के भविष्य को अपने हाथों से उजाड़ सकता है? भागलपुर के नौगछिया से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दहेज के दानवों ने एक मां की ममता का गला घोंट दिया। रंगरा थाना क्षेत्र के चापर दियारा में रूबी देवी नाम की महिला की उसके ही पति और ससुराल वालों ने सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके गरीब पिता ई रिक्शा नहीं दिला सके। 2014 में मुकेश और रूबी की शादी बड़े ही अरमानों के साथ हुई थी। 2 प्यारे बेटे भी हुए, लेकिन मुकेश की हवस खत्म नहीं हुई। वो लगातार ई रिक्शा की मांग कर रहा था। रूबी के गरीब पिता के पास इतने पैसे नहीं थे और यही उसकी सबसे बड़ी खता बन गई। कल देर शाम हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। रूबी को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अपराधी इतने शातिर थे कि वे सबको ठिकाने लगाने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस पूरी वारदात का सबसे दर्दनाक पहलू वो मासूम बेटा है जिसने अपनी आंखों से अपनी मां को मरते देखा। सिसकते हुए उस बच्चे ने बताया कि चाचा और घर के लोग मम्मी को मार रहे थे, घर में बहुत शोर हो रहा था। सोचिए उस नन्हे दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने ही अपनों को जल्लाद बनते देखा होगा। रंगरा पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी मुकेश और उसका परिवार फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस सघन छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक दहेज की ये आग हमारी बेटियों को निगलती रहेगी? मामला ये है कि ये दोनों जो था ना, कि हम लोग काफी मामला को मतलब अपने पारिवारिक स्तर से हम लोग समझाने बुझाने का काम किया। लड़का जो था दारू शराब पीता था, इसके वजह से इसका संगत जो है गलत आदमियों से था, उसी के वजह से ही हत्या हुई। शादी में क्या क्या मांग था उसका? पहले तो कोई मांग नहीं था, आदर्श ब्याह हुआ था कुछ दे लेकर के। उसके बाद में ये करस करने लगा। ये गरीब परिवार है, इसको कहने लगा कि टोटो चला के दीजिए, मतलब खरीद के। ये लोग कहाँ से ला के देता? वह दारू शराब पी जाता, वो फिर कमाता नहीं तो उसको मिलता क्या? मान के चलिए किस्ती हो जाता तो ये लोग देता कहाँ से? इसलिए करके इन लोगों ने नहीं दिया और उनका जो है सो विचार इस तरह का था। हम लोग 2-4 बार सामाजिक पंचायती भी किए, समझाए बुझाए भी कि इस तरह का नहीं कीजिए। बाद में उसको लहरा से बुला करके मारा। क्या मांगने में
मारने में तो हम लोग नहीं न देखे हैं, लेकिन यह चीज जान रहे हैं, कुछ अंदरूनी बात है जो कि हम लोग कुछ जान रहे हैं कि 4 व्यक्ति है इसमें क्या नाम हुआ आपका? सम्मिलित। मेरा नाम हीरालाल है, कौन हुआ ये लड़की? हमारा साली लगेंगे। हाँ। बेटी जो है ने उसको शादी किया, हम्म। बार बार हरदम झगड़ा करते रहे, एकदम के बार मारी को परेशान कर दिया, एकदम ठोठा दबी को मार दिया। तिकरे बाद ये नहीं समझा मुझा गया, पर दोबारा ही समझा के लो सीधे जाने मर 10 दिन लो छे 10 दिन हुआ है। काल परसों गेले अइले छले हमरा घर पर ले रोइले हमरा के मारते का? मारल के हमरो जमा यार ओकरा भाई और एक निबियानो छे। कौन बात के झगड़ा होले बार बार? बार बार पारिवारिक झगड़ा, सास पत्नी का मतलब नहीं एकरा तीच ले पसंद नहीं रख एकरा हटाओ। बता दो मामला मरा है के मामले में? मुकेश ने और रंजीत ने काहे? कहे झगड़ा हुआ और पहले से मरा है और बेनिया पहले मरा है। बेनिया के होले? बेनिया पड़ोस अड़ोस है, लोग सब मिल के मरा है, मिली जुली मरा है, सब मिली गया है। कौन बात के झगड़ा होले? अब क्या क्या बात है, दोनों जी में झगड़ा होता है, पैसा भी मांगे लेकिन पैसे इसलिए नहीं झगड़ा होता है। क्या बोले शादी? शादी हम ना उनको याद नहीं है। 2001 में? हाँ छोटे छोटे बच्चा जो हाँ, छोटा है बच्चा। की नाम बोले? किसका? आपका? शर्मिला देवी। कौन है आपका? बहन है। भागलपुर के नौगछिया से इस वक्त एक ऐसी हैरान करने वाली और शर्मनाक खबर आ रही है जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। नौगछिया में एक ऐसे डॉक्टर साहब सामने आए हैं जिन पर लगे आरोपों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मामला इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राकेश रंजन पर अस्पताल की ही महिला कर्मियों ने छेड़खानी का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। साहब पर अस्पताल का सरकारी सामान साफ करने का भी इल्जाम है। कल जब जिला परिषद अध्यक्ष ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो वहां की महिला कर्मियों का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर साहब उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। यही नहीं, अस्पताल के कर्मचारियों ने भी खुलासा किया कि यहां से 3 एसी गायब है और बिना किसी सरकारी आदेश के 2 अलमारियां बाहर भेज दी गई और सबसे बड़ा सबूत, ये पूरी हेराफेरी कैमरों में कैद हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष ने तुरंत सिविल सर्जन को तलब किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सिविल सर्जन ने भी माना है कि मामला गंभीर है और उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया है। एक पीड़ित महिला हमको फोन की, वहाँ की स्टाफ है, कि बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बायोमेट्रिक मशीन अपने चैम्बर में लगाए हुए हैं, आते जाते वो छेड़छाड़ की भावना से बुरी नज़र से देख रहे हैं। तो शिकायत भी की थी, शायद जांच टीम भी गई थी। तो परसों हम पहुँचे तो शायद निकल चुके थे, 2 बजे के आसपास पहुँचे, निकल चुके थे। लेकिन वहाँ की जो स्थिति देखी, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि 2 अलमीरा गायब कर चुके हैं, 3 एसी गायब कर चुके हैं। तो 14 तारीख को अलमीरा वहाँ से निकला था, लेकिन फिर वीडियो आया किसी स्टाफ का कि वो अलमीरा 27 तारीख को परवत्ता APSC पहुँच गया है। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। इससे पूर्व भी 3 एसी गायब है और जब तक वो जो पंजी है, सामान की पंजी और इससे सामान से ना मिलाया जाएगा और किसके आदेश से वो अलमीरा गया, सब जांच का विषय है। और तत्काल प्रभारी को वहां से हटाते हुए प्रभार से उनको दूसरे जगह किया जाए जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। तो ये इस्माइलपुर PSC का मामला है और अध्यक्ष महोदय की तरफ से कंप्लेन आया है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए जांच की प्रक्रिया करेंगे और उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित रूप से उस पर होगा। क्या पूरा मामला क्या है? किस जगह शिकायत हुआ? अब वो तो मतलब है कि कुछ महिला कर्मियों से छेड़छाड़ का मामला है, तो इसके लिए तो हमने जांच कमेटी बैठाई है, उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। और दूसरा मामला मतलब है कि सामान के हेराफेरी से संबंधित, तो उसके लिए भी जांच बैठाया जाएगा और अगर मामला स्पष्ट आरोप बनता है तो उस पर भी कार्रवाई होगा।
भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर की सुल्तानगंज में कल देर रात हुआ जो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। नवादा गांव में जब पूरी दुनिया सो रही थी तब कुछ अपराधी एक शख्स की जिंदगी खत्म करने का डेथ वारंट लिख रहे थे, लेकिन वे भूल गए कि भागलपुर पुलिस की नजरें कभी नहीं सोती। सुल्तानगंज पुलिस ने न केवल एक बड़ी हत्या की साजिश को नाकाम किया बल्कि अपराधियों को उन्हीं के गढ़ में घुसकर दबोच लिया है। प्रशिक्षु ASP सैम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। नवादा गांव के रहने वाले मनी कुमार उर्फ सिंटू यादव और तिलकपुर के सोनू कुमार ने आपसी रंजिश में हीरालाल यादव की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सिंटू यादव हाल में ही जेल से छूट कर आया था और आते ही उसने मौत का सामान जुटाना शुरू कर दिया। कल रात जब ये लोग गोलीबारी कर दहशत फैला रहे थे तभी SSP के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम ने घेराबंदी कर उन लोगों को दबोच लिया। पुलिस ने उन लोगों के पास से जखीरा बरामद किया है जो डराने वाला है। 1 देसी कट्टा, 2 खतरनाक देसी मास्केट, 9 जिंदा कारतूस और 2 खोखा। सोचिए अगर पुलिस पहुंचने में 10 मिनट की भी देरी कर देती तो आज नवादा गांव में मातम पसरा होता। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थ आदि की बरामदगी हेतु सघन गश्ती एवं चोरी छिनतई के हॉटस्पॉट पर छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27 मार्च 2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 2 अपराधी मिलकर ग्राम नवादा में हीरालाल यादव की हत्या का प्लानिंग कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर भागलपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था तथा सुल्तानगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उक्त गठित टीम के द्वारा प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं छापेमारी का काम के क्रम में नवादा बहियार से 2 अपराधी, एक मणि कुमार उर्फ सिट्टू यादव और दूसरा सोनू कुमार को हिरासत में लिया गया।
जिनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी मस्केट, 9 जिंदा कारतूस, 2 खोखा तथा 1 बेडोरियल के साथ विधिवत गिरफ्तार किया गया है तथा इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करके इस घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। कोई आपराधिक इतिहास एक मिनट ये सर जो हीरालाल की जो प्लानिंग तैयार हुई थी हत्या का रीजन क्या था इसका? कोई ये इनका आपसी विवाद है जो पहले से चला आ रहा है। अभी इसमें और हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या रीजन जमीन संबंधी है। कुछ इनका पुराना रंजिश है, अब उसमें ज़्यादा जांच का विषय है कि क्या है। गिरफ्तार व्यक्ति कहाँ पे हैं? गिरफ्तार व्यक्ति सिट्टू यादव, मणि कुमार और सिट्टू यादव साकिन नवादा के हैं और सोनू कुमार तिलकपुर के रहने वाले हैं। सर कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास मणि कुमार और सिट्टू यादव का आपराधिक इतिहास है जो सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 325/25 में अभियुक्त है। मामला क्या है? वो भी आर्म्स एक्ट का मामला है, उसमें भी इनको आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे का आपराधिक इतिहास अभी पता नहीं है। जो जिनका आपराधिक इतिहास किसी और थाने में भी बैकग्राउंड में रहेगा? अभी हमें दूसरे थाने से कोई सूचना प्राप्त नहीं है। हाल फिलहाल पुराने मामले में कब बाहर निकल कर आया? ये अभी कुछ दिन पहले ही ये बाहर निकल के आया है। जो एग्जैक्ट सूचना आपको जांच के बाद ही बता पाएंगे। चली थी ना? हाँ, गोली फायर हुई है और हमने खोखा भी बरामद किया है। अगर आप बिना लाइसेंस के अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो संभल जाइए। भागलपुर नगर निगम अब एक्शन मोड में है। नगर आयुक्त के सख्त निर्देश के बाद अब उन दुकानों और संस्थानों की खैर नहीं जो बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। नगर निगम ट्रेड लाइसेंस शाखा के प्रभारी राकेश कुमार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण करने का आखिरी मौका है। राहत की बात यह है कि सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने इस पूरी प्रक्रिया को अब पानी की तरह सरल बना दिया है। आपको बस निगम कार्यालय पहुंचना है, वहां ऑपरेटर खुद आपकी सहायता करेंगे। भाग दौड़ की अब कोई जरूरत नहीं, बस आवेदन कीजिए और सुरक्षित हो जाइए। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ सलाह नहीं है। 31 मार्च के बाद बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत निगम की टीम सड़कों पर उतरेगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं मिला उनके संस्थानों को सीधे सील कर दिया जाएगा। यानी एक छोटी सी लापरवाही आपके चलते फिरते कारोबार पर ताला लगा सकती है। तो आज ही नगर निगम कार्यालय जाए और अपना ट्रेड लाइसेंस सुनिश्चित करें। टैक्स वसूली के लेकर के नगर निगम के द्वारा एक ट्रेड लाइसेंस से संबंधित जो है सो आदेश निर्गत है, जिसमें जो डेडलाइन है वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक जिनका पूर्व से निर्गत लाइसेंस है वो नवीनीकरण का कार्य करवा लें और सर्वे जो निगम के द्वारा किया गया है, 30,000 दुकानों का सर्वे किया गया है, वो भी अपना जो है लाइसेंस निर्गत करवा लें। नहीं तो 31 मार्च के बाद पूरा जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी तथा फाइन इंक्रोच किया जाएगा, फाइन भी लगेगा। इसलिए सबों से अपील है, विवाह भवन हो, दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, विवाह भवन हो, लॉज हो, तो सील किया जाएगा अगर आप नहीं ये करवाते हैं तो। इसके बाद 31 मार्च के बाद आपको फाइन भी जो है सो लगेगा। इसलिए सभी प्रतिष्ठान से, दुकान से, विवाह भवन के सभी व्यवस्थापक से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द जो है ट्रेड लाइसेंस का काम, लाइसेंस निर्गत यहाँ से की जा रही है, आप करवाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। नगर प्रबंधक नगर निगम भागलपुर। विनय प्रसाद यादव, नगर प्रबंधक नगर निगम भागलपुर। नाथनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित घोसी टोला में पिछले 9 दिनों से चल रहे भक्तिमय माहौल का आज समापन हो गया। राम जानकी ठाकुरबाड़ी में आयोजित 9 दिवसीय रामचरितमानस एवं नवह प्रयाण के उपलक्ष्य में आज विशाल कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर से शुरू हुई विसर्जन शोभा यात्रा अत्यंत भव्य रही। इसमें गाजे बाजे की धुन और सजे धजे घोड़ों ने आकर्षण का केंद्र बनाए रखा। शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चियां अपने माथे पर कलश लेकर श्रद्धा पूर्वक चल रही थी। यात्रा घोसी टोला से शुरू होकर पुरानी सराय स्थित नदी घाट पहुंची, जहां विधिवत मंत्रोच्चार के साथ कलश का विसर्जन किया गया।